नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। इन बदतमीज लोगों का क्या करें, दुखी हो गया मैं। ये तो गाली देना शुरू कर दिया, हमें और आप सबको गाली दे रहा है। अब देश के हिंदुओं को गाली दिया जा रहा है। जो हिंदू भाजपा को वोट नहीं करेगा उनका खून बह रहा है, ये कह रहे हैं भाई साहब। देखिए, यह गांव के जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो ई जान लो ओकरे अंदर मियाँ के खून दौड़त बा। ठीक है ना? ठीक है। वो गद्दार है, वो जयचंद की कौन औलाद है? है, वो अपने क्या बाप की नेता औलाद हो है। गया तो क्या हो गया? विधायक बन गया इतना तो क्या हो गया? अत्याचार होने के विधायक बाद कैसे बन भी गया? विधायक तो हिंदू जनता ने अगर बनाया दूसरे ना। तरफ और उस जाता राज्य की है पूरी जनता तो जहां उसको से जिस सीट से खड़ा है वो सब लोगों ने वोट तो नहीं दिया था उसको। तो जिन लोगों ने इसको वोट नहीं दिया उसके रगों में का खून बह रहा है। जो इसको वोट नहीं देगा वो मुस्लिम का है। और जयचंद की उसका ये डीएनए टेस्ट करवाएगा और खुलेआम धमकी दे रहा है। गुंडा है, मवाली है, क्या है मुझे नहीं पता। देश में कानून का राज होता तो इसका इनकाउंटर हो गया होता या जेल में होता, विधायक नहीं होता। इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा होता। बहुत दुख होता है। आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग भाजपा के वोटर नहीं है। पूरे देश में आप देख ही रहे हैं कि संख्या कितनी है। मोदी जी को 31% वोट मिला था 2014 में और 37% 2019 में। तो बाकी के लोग तो वोट किए नहीं ना। कौन किया? नहीं किया। तो जो सपा को सपोर्ट कर रहा है वो किसकी औलाद हो गया? जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है वो किसकी औलाद हो गया? जो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहा है वो किसकी औलाद हो गया? ये गाली इसलिए आपको मिल रहा है कि आप सब अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हो। आप बटे हुए हो। आप दलित में बटे हो, पिछड़े में बटे हो, आप मुस्लिम में बटे हुए हो, आप सिख में बटे हुए हो। अगर एकजुट होकर वोट करते तो ये रोड पे इस तरह धमकी नहीं दे रहा होता है, किसी जेल में बंद रहा होता। और इसकी हिम्मत नहीं होती इस तरह की बात करने की। 3 फेज में आप लोग क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाला चुनाव में अगर आप लोग एकजुट होकर वोट नहीं करेंगे तो देश में हिंदू भी नहीं रहेगा। इसके हिसाब से जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, इस देश में हिंदू भी नहीं रहेगा। इस देश में वही रहेगा जो आरएसएस के समर्थक है, जो बीजेपी को वोट करता है, जो इसके जाति का है। ये भी कह रहा हूं क्योंकि इसके धमकी से, लहजे से यही लग रहा है कि मैं कौन हूं, मेरा नाम जानो। तो सिर्फ यही लोग रहेंगे तेरी नाम नोट क्योंकि करके हमें पुलिस का बताया दो। संरक्षण प्राप्त है, ठीक है, सरकार इसकी है। चलिए पुलिस हम को बनवाई बोलेंगे करिए, उनके रंगवा हम टेस्ट ये कुछ कराएं। भी करेंगे। अभी तक तो इसको भैया जेल में उनके होना चाहिए, फोड़वा इसका चुनाव टेस्ट रद्द हो कराएं जाना कि चाहिए था ओरिजिनल हिंदू हो कि और करोतिया कर। एफआईआर होके भैया अंदर होना जयचंद चाहिए। लोगों का तो आप जानते हैं, इस भाषा के बताओ प्रयोग नहीं तो सभी उनके डीएनए टेस्ट कराएं। लेकिन होगा नहीं। हाँ हाँ दिन ठीक है, दुख होता है। तो नमो हमें बताएं। अलग अलग तरीके से वोट मांगे जा रहे हैं। सबसे सस्ती चीज नमक है। नमक बंटवाया था, किसी ने, जनता ने कहा था कि मुझे नमक दीजिए। 1 किलो के नमक के पैकेट पे बड़ा बड़ा फोटो छाप के नमक भेज दिया आपने। सबसे सस्ती नमक, जो 1 किलो नमक किसी के घर में आ जाता है तो महीनों चलता है। उस नमक को देखे अब आप कह रहे हो कि नमक के नाम पे वोट दो। तो मेरा नमक खाए हो तो मुझे वोट करो। सबसे कीमती चीज वोट, उस नमक के नाम पे मांग रहे हो तो नमक के पैसे दे, जनता तुम्हें दे देगी, तुम्हें वोट नहीं करेगी। ऐसे लोगों को यही करना चाहिए कि तुमने पैसा तुम्हारा क्यों दे दूं, तुम अपने जेब से तो दिया नहीं ना। ये पैसा देश का था, टैक्स पेयर का पैसा है। नेता अपने जेब से पैसा नहीं दिया। अनाज चाहे नमक चाहे तेल दवाई कुछ भी देता है, उसका अपना पैसा नहीं है, ये भारत सरकार का पैसा है और वो पैसे हम देते हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। ये कुछ भी करेंगे, कैसे भी वोट मांगेंगे। 5 साल से जानवर छुट्टा घूम रहा था यूपी में, आज भी घूम रहे हैं। आज भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद इस जानवरों का भी हिसाब करेंगे। अब किस जानवर की तरफ इशारा कर रहे थे पता नहीं। वो छुट्टा जानवरों की तरफ इशारा कर रहे थे या जो इनको वोट में विरोध कर रहा है उसके लिए कर रहे हैं। जो यूपी में विरोध कर रहा है उसके लिए भी तो कर रहे होंगे। इनका इशारा समझने में मुझे समझ में नहीं आया। जैसे राघवेंद्र प्रताप सिंह कर रहा है उसी तरह का एक भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि 10 मार्च के बाद इन जानवरों का भी हिसाब होगा, उनका भी व्यवस्था किया जाएगा। तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं और उसी तरह की लालच भी दिए जा रहे हैं। जुमलेबाज मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि 10+2 के बाद इंटर पास करेगा तो लैपटॉप देंगे। तो अलग अलग नेताओं का आप देखा कितने तरह के धमकी मिले। हर तरह के नेता है, कितनी गालियां, मैं यहाँ क्या बोलूँ मैं आपको। आप सबको सोशल मीडिया पे चल रहा है।
आप देख सकते हैं। हम गाली इसलिए सुन रहे हैं कि आप सब एकजुट नहीं हैं। हम सब गाली इसलिए सुन रहे हैं कि हम एकजुट नहीं हैं, और एकजुट होकर नहीं वोट करते तो इस तरह के गंदे लोग जीत के आ जाते हैं और फिर हमें गालियां देते हैं। ये जातिवादी लोग हैं, ये इनकी जाति, इनको घमंड है कि मैं इस जाति का हूं और मैं ही सबसे बड़ा हूं और मुझे वोट कैसे नहीं देगा, मैं उसको ठीक कर दूंगा। देश बहुत मुसीबत में है, बहुत बड़े मुसीबत में है, बहुत बड़े मुसीबत में है। कर्नाटका में कुछ और ही चल रहा है, मैं यहाँ बोल नहीं सकता, दिखा नहीं सकता वीडियो जो चल रहे हैं। और राष्ट्रपति को सुबह लिखा था हमने कि राष्ट्रपति शासन लगाइए। विपक्षी दल के नेता भी थे, होम मिनिस्ट्री को भी, प्रधानमंत्री को भी, लेकिन इनको तो सुनवाई होगा नहीं ना, ये तो सुनेंगे नहीं ना। इनको तो मजा आता है, ये तो आराम से चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, किसी ने उस पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की। एक ट्वीट किया था, एक ट्वीट, एक ही ट्वीट मात्र, रूस के राष्ट्रपति को उसमें रखा था, अमेरिका के राष्ट्रपति को रखा था, फ्रांस के राष्ट्रपति को रखा था, जर्मनी के चांसलर को रखा था और यूके के प्रधानमंत्री को। यही कहा था कि ये जो करने जा रहे हैं क्या इसकी जरूरत है। रुक गया, शांति वार्ता हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने फोन किया उनको, व्लादिमीर पुतिन को, कि भाई ये जो कर रहे हो इस पर हम बात करना चाहते हैं। फोन पे 105 मिनट तक बात किया और फिर निष्कर्ष पे आया कि अच्छा ठीक है मीटिंग करते हैं। और 24 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति भी मीटिंग कर रहे हैं। और फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति बोला कि नहीं हम शांति चाहते हैं। कहाँ युद्ध के मुंह में चला गया था देश। तो नेता इसको कहते हैं, ये होते हैं नेता जो मानवता का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के भावनाओं का ख्याल रखते हैं। हमारे देश में नेता नहीं है, हमारे देश में तानाशाह है। हमारे देश में पुराने ज़माने में राजवाड़ा होते थे, वो बन गया है और देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश को बचाना जरूरी है, हम सब खतरे में, हम सब, देश की आधी आबादी खतरे में। मैं पहले से मैं कह रहा हूँ, इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर कुछ होगा देश में तो क्या आप समझते हैं कि इनके घर तक कोई पहुंच पाएगा? किले में रहते हैं, किले में कोई नहीं जा सकता। किसान के लिए बॉर्डर पे इतने बड़े बड़े किले लगा दी गई थी ट्रैक्टर कांड के बाद, कोई नहीं पहुंच सकता। तो ये तो सुरक्षित रहेंगे, हम सब आपस में लड़ कट के मर जाएंगे, नुकसान हमारा होगा। आंखें खोलना है, किसके लिए लड़ना है? कौन है ये जो हमें ही गाली देता है हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू को ही गाली देता है, उसके लिए लड़ना है। आंखें खोलो भाइयों, आंखें खोलो, सबक सिखा दो इन अत्याचारियों को और एकजुट होकर मानवता के लिए किसी एक मजबूत पार्टी को वोट दो, जीतने वाली पार्टी को वोट दो। मैं यही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत।